हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। देखो क्या है, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। हमने यहाँ पे अब ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले जो क्वेश्चंस थे हमारे 4 क्वेश्चंस, वहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी गिवन था, उसकी हेल्प से हमने आंसर्स दिए थे। अब हमें डेटा गिवन है टेबल्स की फॉर्म में, इसकी हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले जो ग्राफ है हमारा क्या है, द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर। यहाँ पे क्या है कि नंबर ईयर्स गिवन है हमें 2003, 2004, 2005 और 2006। इनके अंदर क्या किया है, उसने स्नो बताई है कि कितने दिन स्नो आई है हमारी हिल एरिया में। 2003 के अंदर जो बर्फ हुई है, बर्फ गिरी है, बर्फबारी हुई है, वो 8 डेज के लिए हुई है। 4 के अंदर 10 डेज के लिए, 5 में 5 डेज ही हुई है बर्फबारी, स्नो हुई है, स्नोफॉल। और 2006 में 12 टाइम्स हुई है। तो इसकी हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम ग्राफ को प्लॉट। ये है हमारे पास ग्राफ। ऐसा ग्राफ आपने देखा होगा, प्रीवियस क्लासेज में भी देखा होगा आपने ग्राफ्स, नहीं तो आने वाली जो क्लासेज हैं अप टू 12th क्लास आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अच्छे से सीखें आप ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। देखो हमारे पास 2 रोज हैं, एक रो ये है, एक रो ये है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ईयर्स गिवन है, एक रो के अंदर हमें डेज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ग्राफ के अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ डार्क लाइन दिखाई दे रही है, आपको क्लियरली होगा। आप किसी भी एक लाइन पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया हमने, ये है एक्स एक्सिस। एक इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये कर ली हमने वाई एक्सिस ड्रॉ, आपको विजिबल होगी अच्छे से। अब देखो एक साइड हमें लेने हैं ईयर्स, एक ईयर्स की रो है, एक डेज की है। तो मान लिया हम लेते हैं इस तरफ, ले लेते हैं अपने ईयर्स, ठीक है। अब देखो क्या है, 2003, 2004, 2005 और 2006। तो हम यहां पे देखते हैं, ये मान लिया क्या है हमारा 2003। देखो अब मैंने 2 बॉक्स छोड़ दिए, 1 और 2, हर एक में 2 छोड़ने हैं। अब ये मान लिया क्या है हमारा 2004, ये है 2005 और ये है हमारा 2006। आप 1-1 छोड़ के भी बना सकते हो, कम डेटा था इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा खुला खुला बना लिया, यहाँ पे स्पेस ज्यादा ले लिया। अब नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं, क्या है डेज जो है हमारे 8, 10, 5 और 12। देखो 2 के मल्टीपल्स में है मोस्टली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमने ये वैल्यूज जो है इस तरीके से, इस तरीके की फॉर्म में ले लेनी है। ये नहीं है कि 5 तो लिया नहीं सर आपने, 5 कहां पे होगा हमारा, 4 और 6 के बीच में होगा, वो ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ईयर्स है हमारे फिक्स हैं, इनको तो हमें फिक्स लेना है, एक रो को। अब देखो यहां पे कैसे हम प्लॉट करेंगे, ये तो हमारे ईयर्स थे और वर्टिकल जो है ये क्या हमारे डेज। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफ का। देखो अब सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ईयर क्या है 2003, 3 के अंदर कितने दिन स्नोफॉल हुआ है, 8 डेज। तो 2003 पे जाएंगे और 8 डेज वाले पॉइंट पे क्या कर देंगे, मार्क लगा देंगे। ये आ गया हमारा, ये 8 वाली लाइन है और 2003 पे मार्क लगा दिया। सेकंड पे चलते हैं, 2004 में कितने दिन स्नोफॉल हुआ है, 10 डेज। तो ये हो गया हमारा 2004 और इस पे चलते हैं और ये पॉइंट लगा दिया हमने 10 डेज वाले पे। उसके बाद देखो 2005 पे आगे, इसमें हुआ है 5 डेज। तो 5 कहां है हमारा, 4 और 6 के बीच में। ये 4 वाली लाइन है, ये 6 वाली, तो इसके बीच में पॉइंट आ गया। 2006 में देखो कितने डेज हुआ है, 12 डेज। 2006 ये है, चलते जाओ ऊपर पहुंच गए हम, 12 पे पहुंच चुके हमारे। अब क्या करना है, हमने इन सभी पॉइंट्स को अपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। चलिए मैं एक बार स्केच से देखता हूं, यहां पे मार्क करूंगा क्योंकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है। अब जब पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, ये नहीं है कि इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे कर दिया, नहीं, नंबर वाइज करना है। पहले ये पॉइंट था, फिर ये था, फिर ये था, फिर वो था। तो हम पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे और ये आ गई हमारी लाइन, होगी ज्वाइन। फिर इस पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन करना है, इस वाले पॉइंट से। तो हम कर देंगे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन। फिर इस वाले पॉइंट को क्या कर देना है हमें, लास्ट वाले पॉइंट से कर देंगे ज्वाइन।
इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया हमारा ग्राफ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज सेकंड पार्ट देखेंगे वहां पे किस तरीके से करेंगे हम। बी पार्ट इसका, बी पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, देखो पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर। यहाँ पे क्या कहा है, पॉपुलेशन गिवन है इन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में गिवन है हमें मैन और वुमेन की पॉपुलेशन किसी विलेज की। तो हमारे पास डेटा गिवन है उसका टेबल की फॉर्म में। देखो ईयर गिवन है 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 का, ठीक है। 5 ईयर्स का डेटा गिवन है। 2003 के अंदर क्या थे, नंबर ऑफ मैन थे हमारे 12,000, नंबर ऑफ वुमेन थे हमारे 11.3 थाउजेंड, थाउजेंड्स में है ना, तो हमने तो बस 12 और 11.3 को मार्क करना है अपने ग्राफ पे। 4 के अंदर 12.5, 11.9, 5 में 13, 2006 में 13.3 और 2 और 13.6, और 2007 में क्या हो गया 13.5 और 12.8। यहाँ पे वुमेन्स डाउन होगी। हमने इस ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इस ग्राफ को प्लॉट। ये हो गया हमारा ग्राफ, अभी जो हमने यूज किया था उसी ग्राफ पे हम दोबारा से प्लॉट करेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है हमारा ग्राफ प्लॉट करने का वो क्या होता है, एक लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे डाटा थोड़ा सा ज़्यादा है हमारा, तो हम क्या लेंगे, थोड़ा सा नीचे से लाइन ले लेंगे, ये लाइन ले ली हमने, ठीक है। एक हम ले लेते हैं वर्टिकल लाइन, ये ले ली हमने वर्टिकल लाइन, क्लियर है। अब इस पे क्या करना है, एक साइड तो ले लेते हैं हम ईयर्स। अब ईयर्स देखो हमारे पास क्या है, 3 से लेके 7 तक है, तो हम मार्क लगा लेते हैं यहाँ पे 2003, ये 2004, ये 2005, ये 2006 और ये मार्क आ गया हमारा 2007 का। सभी के सभी आ गए हमारे। अब देखो वर्टिकल जो डेटा है हमारा कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम डेटा देखो क्या है 13.6 है हमारा, क्या है 13.6, मतलब मैक्सिमम जो डाटा है हमारा 14 तक ले लेते हैं हम। तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 10, 12 और ये आ गया हमारा 14। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ये चीज़। कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, अच्छे से बनाना इसको। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डेटा की, डेटा पे चलते हैं, क्या गिवन है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेंस का डॉट लगा लेते हैं अपने ग्राफ के अंदर। देखो यहाँ पे 2003 है, 3 के अंदर कितने थाउजेंड्स मैन थे 12, तो ये 3 हो गया हमारा, और हम 12 पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लगा लेंगे अपना पॉइंट ब्लू स्केच से। उसके बाद क्या करना है, 4 के अंदर कितने थे 12.5, तो 12.5 देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो रहा है, मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूँ एक बड़े पेज पे, एक सेकंड। वहाँ पे थोड़ा ग्राफ क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब आपको अच्छे से विजिबल नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में बनाया है हमने, पूरे पेज पे लिया है। देखो एक बार अपना जो डेटा है हमारे पास, वो जो ये मैन और वुमेन का है ना, वो कितने के बीच में हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है 11.9 से लेके और 13.6 तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपना ग्राफ दिखा के ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से मार्क लगा के हम जो ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से कर लेंगे। हमारी वैल्यू क्या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 10, 11, 12, 13, 14। अब नीचे वाली वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे ब्लैंक से शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अभी देखो सबसे पहले करते हैं 2003 पे, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 12, 2003 पे चले हम और नंबर ऑफ मैन आगे हमारे 12 मार्क कर दिए हमने। उसके बाद 4 पे देखते हैं कितने 12.5, तो 4 पे चले और 12.5 कहाँ पे है हमारा, 12 के और 13 के बीच में होगा, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 5 पे चले, 5 पे कितने हैं 13, तो 5 पे चले और आगे हमारे 13, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 6 पे देखते हैं कितने 13.2, ये 13 का था, तो 6 वाली लाइन ये है, तो 13.2 कहाँ हो जाएगा, इस 13 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर। नेक्स्ट 2007 पे देखते हैं कितना 13.5,
तो 7 पे चले और 13.5 क्या हो जाएगा, 13 और 14 के बिल्कुल बीच में। ये पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, यहाँ पे मार्क कर लिए। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेंगे। क्या कर लेते हैं, ज्वाइन। हम ब्लू स्केच से ज्वाइन कर रहे हैं मेन वाली लाइंस को। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये तीनों पॉइंट्स तो हमारे लाइन में है, तीनों पॉइंट ज्वाइन हो चुके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको और नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो हमने ये पॉइंट भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन आ गई हमारी किसकी, मेन की। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वुमेन की लाइन ड्रॉ करनी है। तो वुमेन वाले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो वुमेन के 2003 में कितनी वुमेन्स थी, 11.3। 3 के अंदर 11.3 है, तो 11 ये है, तो 11 से थोड़ा सा ऊपर ये आ गया हमारा 11.3। 11.9 है हमारी 2004 में, 2004 ये है, 11.9 है, तो 12 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये आ गया हमारा 11.9। उसके बाद 2005 में है 13, 5 ये है, ये लाइन है, 13 पे जाना है, तो 13 पे हमारी ये आ गया, यही पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। उसके बाद 2006 में देखेंगे कितनी है, 13.6। 2006 में है 13.6, तो हमारा क्या आ गया, ये 13.5 हो गया। इससे थोड़ा सा ऊपर क्या हो गया, 13.6। 2007 में है 12.8, तो 12.8 कहाँ आएगा, 12 और 13 के बीच में, तो ये आ गया हमारा 7 का, और 12.8 आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट आ गया 12.8 यहाँ पे। ठीक है, अब इनको क्या कर देना है, हमने ज्वाइन कर देना है। किसी डिफरेंट स्केच से कर लेंगे या फिर डिफरेंट पेन से भी कर सकते हो आप। हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ये ज्वाइन कर दिए, उसके बाद हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर लिया। इससे फिर इस डॉट पे जाना है, तो हम जाएंगे इस डॉट पे, और इससे फिर हमें नीचे आना है, तो हम इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, तो अब यहां पे हमें बताना पड़ेगा कि ये जो रेड वाला है ये क्या है, हमारा वुमेन का है, और जो ब्लू वाला था वो किसका है, हमारा ग्राफ मैन का है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ग्राफ बनाया है। वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, पॉइंट बिल्कुल पास हो जाते, आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पाते, इसलिए मैंने दोबारा ग्राफ बनाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।